जैसा कि हम जानते हैं, जो है ना हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, उसमें क्या क्या आ जाता है। उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जुड़ जाता है ब्रेन के साथ ही। अगर हम देखें ना अपना ब्रेन, हमारा ब्रेन कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे तीन पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट पोर्शन को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, यानी कि सामने वाला ब्रेन जो इतना होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फिर होता है मिड ब्रेन जो बीच में होता है, फिर होता है हाइंड ब्रेन जो पीछे होता है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आ जाता है, वहां पे आता है सेरिब्रम, जो कि हम पढ़ते हैं सेरिब्रम, जो बड़ा सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और यहाँ पे आता है थैलेमस, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थैलेमस, ये, ठीक है। और यहाँ पे आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या हो गया, जो थैलेमस नीचे होता है ना, ये था थैलेमस यहाँ पे। और ये इलाका क्या है, दिस वॉज थैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, यानी कि जो थैलेमस के नीचे होता है। हाइपो मीन्स नीचे, लो, ठीक है, नीचे, बिलो या लो, ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो ये हो गया फोर ब्रेन। अबे मिड ब्रेन, उसमें कुछ पार्ट्स नहीं आते, मिड ब्रेन बस मिड ब्रेन होता है। उसके बाद क्या है फिर हमारा हाइंड ब्रेन, यहाँ पे उसमें क्या आता है, पॉन्स, सेरेब्लम उसमें आते हैं, सेरेब्रम नहीं, सेरेब्लम, एल रखना है याद यहाँ पे। हाइंड ब्रेन पीछे होता है। और क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड फिर यहाँ से निकल जाता है, ये देखिए आप। और देखिए आप यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है, ये खत्म हो गया। बाकी ये तीन टर्म्स हम पढ़ेंगे। व्हाट इज सेरेब्रल हेमिस्फेयर, व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम, एंड व्हाट इज सेरेब्रल एक्यूडक्ट। बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, द ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बुनियादी तौर पर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देखिए, असल में अगर हम देखेंगे ना, मैं कुछ देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ ना, ये क्या है, ये ना लाइट असल में। तो मैं जो सेंसरी रिसेप्टर्स मेरी आंखों के अंदर है ना, उन्होंने जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स, दरअसल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइट देखी है। लेकिन उस लाइट को कौन बनाता है फिर, क्या इमेज जो मैं देख पाता हूँ, हमारा ब्रेन, बिकॉज क्या करता है, इंफॉर्मेशन क्या प्रोसेस या इंटरप्रेट उसको हम बोलते हैं, मतलब इसको ट्रांसलेट करते हैं एक हिसाब से। तो एंड एक्ट्स एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, साथ में जो कमांड मिल जाती है, अगर मैं अपना हाथ उठा पाता हूँ, मूवमेंट कर पाता हूँ, बोल पाता हूँ, ये सब किससे होता है, ब्रेन की वजह से। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल भी सब कुछ ब्रेन ही कर देता है। मतलब ब्रेन इज नॉट जस्ट फॉर मेमोरी, इट्स द कंट्रोल सिस्टम, इट्स द कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट, जो इंसान अपने इख्तियार से करता है। कोई इंसान बोलता है, लिखता है, खाता है, पीता है, चलता है, दौड़ता है, स्विमिंग करता है। बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करता है, ठीक है, पोस्चर इंसान मेंटेन करता है, देखता है मैं ठीक हूँ कि नहीं। फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, वाइटल मतलब नेसेसरी ऑर्गन्स, इनवॉलंटरी जो खुद ब खुद काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंग हमारे इख्तियार में नहीं होती है, हार्ट हमारे इख्तियार में नहीं है, किडनी हमारे इख्तियार में नहीं है। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन कर देना। अगर गर्मी हो जाती है, स्वेटिंग आ जाती है ना। अगर ठंड लग जाती है तो शिवर इंसान करता है, उस शिवरिंग से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं क्या, थर्मो रेगुलेशन। हंगर एंड थर्स्ट, हमें भूख कैसे लग जाती है, हमें प्यास कैसे लग जाती है, ये सब सोचना है। सिरकाडियन रिदम जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। देखिए, सिरकाडियन रिदम क्या होता है, असल में पढ़ते हैं बहुत सारे, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम। इसमें पढ़ते हैं सर्काडियन रिदम, सर्का एनुलर रिदम, सर्का टाइडल, वो सब सिलेबस में नहीं है। हल्का सा रखिए आप याद, बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है। रिदम क्या मतलब होता है, रिदम मतलब होता है ना कि, बोलते हैं ना इसको रिदम आगे गेम में, मतलब एक हिसाब से वो इंसान याद रखता है मुझे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। सेम हमारी बॉडी में एक एंडोजेनस, मतलब अंदर से ही होता है, एक क्लॉक होता है, ठीक है, आप लिखते हैं हमारी बॉडी में एंडोजेनस, यानी कि जो अंदर से पैदा हो जाता है, 24 आवर क्लॉक होता है, अंदर से घड़ी होती है ना। बाज औक़ात इंसान बोलता है सीधे ही 2:40 है, बराबर टाइम वही होता है। वो कैसे होता है, वो इसी बायोलॉजिकल रिदम से हो रहा होता है। या कोई जब जब इंसान शब बेदारी करता है ना रमजान में, फिर क्या हो जाता है, फिर इंसान बाकी दिनों सो रहा होता है, दिन में ही है ना, उसको फिर होता है खराब से गाड़ियाँ साइकिल, मतलब वो क्या मसला हो जाता है, वो यही मसला हो जाता है कि इंसान को पता नहीं होता है कि मुझे कब सोना है, कब उठना है। वो डिस्टर्ब हो जाता है सर्काडियन साइकिल, क्योंकि वो जो साइकिल है वो याद रखता है हमारा पैटर्न, स्लीप पैटर्न, वेकफुलनेस का पैटर्न, कब इंसान सो गया, कब इंसान जाग रहा है, ठीक है। या साथ में जो है, कब खाना है, कौन सा खाना है, तो ये सब, या हार्मोन कौन सा कब रिलीज कर देना है, ये सब हमारे अंदर से एक सर्काडियन साइकिल होता है, इसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। 24 घंटे इसको याद रह जाते हैं अंदर से, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये खराब हो जाता है कुछ इंसानों को, फिर वो दिन में सोते और रात को जागते रह जाते हैं। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो जो भी हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन होता है, और ह्यूमन बिहेवियर को भी
हमारा ब्रेन करता है क्या इफेक्ट, चाहे इंसान सोशल कनेक्शन पैदा कर देता है, इंसान चाहे बात करता है, इंसान बॉन्डिंग कर देता है, इंसान जो है वो इमोशंस एक्सप्रेस कर देता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर, ये सब ब्रेन से हो जाता है। इट्स ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, प्रोसेसिंग लफ्स यहाँ पे आ गया, इंटरप्रिटिंग प्रोसेसिंग सब यही कर देता है, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। अब कौन क्या करता है, कौन सा पार्ट, वो आगे लिखा है। फिलहाल समझे जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय स्कल। स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जैसे हेलमेट की तरह ये काम कर देता है प्रोटेक्शन के लिए। इनसाइड द स्कल जो है हमारा ब्रेन, उसके अंदर देखिए स्कल होता है बाहर, ठीक है, स्कल के अंदर क्या होता है उसको बोलते हैं हम क्रेनियल मीनिंग्स, क्रेनियल मीनिंग्स, दिमाग की मीनिंग्स होती है, तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से, स्कल के नीचे जो क्रेनियल मीनिंग्स होती है वो होती है आउटर, उसके अंदर भी खुद लेयर्स होती है तीन, ठीक है। बाहर की लेयर को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, बीच की लेयर को बोलते हैं एराक्नोइड, और लास्ट वाली मतलब लेयर को बोलते हैं पिया मैटर। ये सब क्या है, ये क्रेनियल मीनिंग्स है, मतलब मीनिंग मतलब लेयर्स होती है अंदर से मजीद प्रोटेक्शन के लिए। आउटर लेयर इसकी होती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जिसना होती है ड्यूरा सेल जो लगाते हैं क्लॉक को, स्ट्रॉन्ग सेल होती है ना वो, तो ड्यूरा मतलब स्ट्रॉन्ग, ड्यूरा मैटर स्ट्रॉन्ग मैटर जो होता है। फिर एराकिनॉइड, एराकिनॉइड जो होता है ना, ये वेब लाइक होता है, बड़ा थिन होता है, इसको बोलता है वेब लाइक, इट्स वेब लाइक यानी थिन होता है। उसके बाद जो अंदर वाला होता है जो कंटैक्ट में होता है ब्रेन टिश्यू के साथ सीधा, उसको बोलते हैं पिया मैटर ना, अंदर ब्रेन है, ब्रेन टिश्यू के ऊपर क्या होगा, पिया मैटर, फिर क्या होगा आर्कनाइड, फिर क्या होगा ड्यूरा मैटर, फिर क्या होगा स्कल, है ना। तो इनको बोलते हैं क्रेनियल मीनिंग्स। स्कल के नीचे आपने आज तो शायद ये नहीं पढ़ा हुआ क्लास 10 में, होती है क्रेनियल मीनिंग्स, वो ये तीन होती है। अब उसके बाद जो तीन दिमाग के हिस्से होते हैं वो होता है फोर ब्रेन सामने वाला, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला। जैसे हम बोलते हैं फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, आगे आगे की दो हाथ, पीछे की दो टांगे, जैसे इंसेक्ट्स में होती है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। अब देखिए आप यहाँ पे, ये है क्या, यहाँ पे दिमाग के बारे में यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब जो सामने वाला ब्रेन है वहां पे तीन चीजें हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे देखिए आप, है ना यहाँ पे सेरेब्रम, यहाँ पे सेरेब्रम जो पूरा इतना हिस्सा है, ये सारा दिस होल हिस्सा इतना बड़ा देखिए, ये सारा लगभग सारा दिमाग ही सेरेब्रम ही होता है, ठीक है, फोर ब्रेन, बाकी छोटी छोटी चीजें होती है। तो ये सेरेब्रम है, फिर क्या है थैलेमस ये यहाँ पे, और हाइपोथैलेमस। अब हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह इनके सारों के क्या, जो इनके फंक्शन है देखिए। Cerebrum forms a major part of the human brain. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves. अब जो हमारा सेरेब्रम होता है, ये अगर मेरा दिमाग फॉर एग्जाम्पल मानिए अब ऐसा है, ठीक है, कुछ अखरोट जैसा है, ठीक है। आप देखो होगा दिमाग के बीच में कुछ लाइन जैसी होती है ना, अखरोट जैसा होता है ना दिमाग, बीच में लाइन होती है। ये लाइन क्यों होती है, यहाँ पे दो सेरेब्रम्स होते हैं, ये हो गया वन सेरेब्रम, ये हो गया सेकंड सेरेब्रम। अब यहाँ पे दो लाइंस क्यों होती है, क्योंकि सेरेब्रम जो है वो टू हेमिस्फेयर से बन जाता है ना, एक सेरेब्रम का एक स्फेयर, तो उसमें होते हैं दो हेमिस्फेयर, आधा स्फेयर यहाँ से, इसको बोलते हैं राइट हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रम, इसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रम, क्योंकि सेरेब्रम बहुत बड़ा होता है। तो इसने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया क्लेफ्ट, क्लेफ्ट बोलते हैं कश्मीर में खरप या दबाज कशर पर, मतलब कि बीच में यहाँ पे गैप होती है ऐसे, ठीक है, विच आर टर्म्ड एज लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जो कि आपने बहुत बार देखा होंगे डायग्राम्स में, या जो जो बेड का दिमाग होता है ना वो भी ऐसा ही होता है। द हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट, ट्रैक मतलब बंडल, ठीक है, बंडल यहाँ पे होता है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम नामी कुछ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स या ट्रैक्ट ऑफ नर्व बंडल्स या यस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, बीच में ऐसे यहाँ पे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो इसको आपस में जुड़ाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इट्स अ सरफेस लेयर, मतलब कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, ये इनको बीच में जोड़ देती है, ठीक है, हेमिस्फेयर जो होते हैं उनको जोड़ देती है। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल, ये कॉर्पस कैलोसम है, ये कॉर्पस, फिर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो अलग चीज़ है देखिए। कॉर्पस को बोलते हैं, कॉर्पस, कॉर्पस बोलते हैं असली उस चीज को जो मतलब मरा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे मुराद मरा हुआ नहीं होता, यहाँ मुराद होता है ऐसा मटेरियल जो दो दिमाग के हेमिस्फेयर के बीच में होता है, ठीक है। अब है क्या, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अब जो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर पूरा आप देख पा रहे हैं, चाहे ये वाला राइट या लेफ्ट वाला, इसके बाहर से मानिए आप कुछ लेयर्स जैसी होती है, ऐसे ऐसे लेयर,
वो लेयरिंग किससे बन जाती है? वो लेयरिंग बन जाती है किससे? उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स उस चीज को। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। अगर आपने दिमाग को देखा ना, वो लगता है कुछ अखरोट जैसा, क्योंकि वहां पे ऐसे 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 फोल्ड्स होते हैं, क्योंकि जो है ना ये पूरा हमारा सेरेब्रल मतलब क्या हेमिस्फेयर, चाहे राइट या लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर के जो ऊपर कवरिंग होती है वो होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो वो फोल्ड जैसे होते हैं। ये फोल्ड क्यों होता है? ताकि हमारा स्कल तो छोटा ना, इतना स्कल होता है, लेकिन इसके अंदर दिमाग बड़ा होता है, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है। अब देखिए ये ऐसे कुछ होता है ब्रेन, ठीक है? अगर इसको हम खोल दें कितना बड़ा हो जाएगा, तो ये फोल्ड करके होता है दिमाग के अंदर। अब इसके ज़्यादा सरफेस एरिया से क्या हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिल जाती है न्यूरॉन्स को रहने के लिए। और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ब्रेन अच्छे से प्रोसेसिंग कर पाता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है? तो ये हो गया। क्योंकि ह्यूमंस का ब्रेन बहुत बड़ा होता है, इसमें अच्छी खासी प्रोसेसिंग हो जाती है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज, मुझे परेशान करती है इन लोगों ने फोन करते करते आज। अच्छा। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज ग्रे मैटर। अब जो यही सेरेब्रल कॉर्टेक्स ना, इसको एक और नाम दिया जाता है, आपने वो सुना होगा, ग्रे मैटर। दिमाग का जो ग्रे मैटर होता है, जो सिगरेट पीने से खराब हो जाता है। ग्रे मैटर जो होता है वो थोड़ा ग्रेइश होता है। क्यों होता है ग्रेइश? मतलब ना ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कवरिंग होती है दिमाग को बाहर से, मतलब हमारे सेरेब्रल हेमिस्फेयर को। क्योंकि न्यूरॉन जो इसके अंदर होते हैं, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसेंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। न्यूरॉन की सेल बॉडीज यहाँ पे होती है, ना कि एक्सन, सिर्फ सेल बॉडीज। तो इससे इसको ये कलर मिल जाता है, ठीक है, ग्रेइश कलर। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स कंटेन्स मोटर एरियाज यहाँ पे होते हैं, ठीक है। मोटर का मतलब होता है जो मूवमेंट करवाते हैं, यहाँ बोलेंगे जो वॉलंटरी मूवमेंट कर पाते हैं, जिससे हम अपने इख्तियार से मूवमेंट कर पाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मोटर एरियाज। और यहाँ पे होते हैं सेंसरी एरिया, जो सेंसिंग के तौर पे हेल्प कर देते हैं। और लार्ज रीजन्स यहाँ पे होते हैं दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी, ना वो पूरे सेंसरी होते, ना मोटर इन फंक्शन होते, वो उनको बोलते हैं एसोसिएशन एरियाज। अब वो एसोसिएशन एरियाज कहाँ पे होते हैं? ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सेरेब्रम के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो एसोसिएशन एरियाज जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन, के लिए वो हेल्प करते हैं। अब ये इंटर सेंसरी एसोसिएशन क्या होता है? इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, है ना, सेंसरी, यानी कि जो हमारे सेंसरी मोडालिटीज है, सेंसरी मोडालिटीज उसको बोलते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेंसरी मोडालिटीज। चाहे जो हमारा जो है विजन है, देखना है, हमारी हेयरिंग है, ठीक है, हमारा जो है मतलब फील करना है स्किन से जो हम करते हैं, इनको बोलते हैं सेंसरी मोडालिटीज। अब क्या होता है, बाज वक़्त इनके दरमियान में एसोसिएशन पैदा हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटर सेंसरी एसोसिएशन। जो एसोसिएशन एरिया जो सेरेब्रम में होता है उस वो हेल्प कर देता है। वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आप मानिए, मैंने एक कुत्ता देख लिया, ठीक है। कुत्ता देखने के बाद मैंने अपनी आंखों से कुत्ता देखा, दिमाग ने कहा है कि कुत्ता है। फिर जो मेरे कान है, उनने बार्किंग भी कुत्ते की सुनी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो मेरे कानों ने कुत्ते की बार्किंग सुनी, और जो मेरे आंखों ने कुत्ते की जो है कुत्ते को देखा, तो खुद ब खुद मैंने कहा कि कुत्ता होगा, देखने से भी और सुनने से भी। अब इनके दरमियान में एक एसोसिएशन पैदा हो गई। इसी को बोलते हैं इंटर सेंसरी एसोसिएशन। मैं शक्ल से कोई चीज़ देखा, मुझे लगी वो रोटी है। अब मैंने उठाया खाई, टेस्ट भी क्या आ गया मुझे रोटी का, तो मैंने कहा कि ये रोटी है। इसको बोलते हैं इंटर सेंसरी एसोसिएशन, है ना। आई एयर नोज टंग एंड स्किन, ना वो पांच सेंसेस जो पता ही है। मेमोरी और कम्युनिकेशन के अंदर भी ये हेल्प कर देता है। अब फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स होते हैं, अब आप मानिए थोड़ा अंदर जाएंगे हम, एक तो होता है ग्रे मैटर जो बाहर से होता है, दूसरा होता है व्हाइट मैटर, हम उसके बारे में देखते हैं वो क्या होता है। देखिए, फाइबर्स और ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। माइलिन नामी एक शीथ होता है, उससे फाइबर्स और ट्रैक्ट जो है वो कवर हो जाते हैं, जिन विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट जो होता है ना सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, वहाँ पे वो बन जाते हैं माइलिन शीथ से। लेकिन जो आउटर पार्ट होता है, जो ग्रेश अपीयरेंस आ जाती है, वो किससे आ जाती है शाबाश? वो नहीं आ जाती है मतलब माइलिन शीथ से, बल्कि वो आ जाती है किससे? शाबाश, मैंने कहा था यहाँ पे न्यूरॉन के सेल बॉडी से। ठीक है, दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस, यानी कि इसमें लाइट पास नहीं हो जाती है टू लेयर, ठीक है, एंड हेंस इज कॉल्ड वाइट मैटर। द cerebrum wraps around a structure called as thalamus.
थैलेमस को रैप करता है ना, पूरा बाहर से कवर करता है कौन? ये देखिए यहाँ पे थैलेमस है ना, ये थैलेमस इसको करता है कवर, बाहर से पूरा कौन इसको रैप करता है? सेरेब्रम। तो वही थैलेमस यहाँ पे होता है, विच मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। तो थैलेमस को बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। अब व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर मतलब हो गया जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर देता है, या हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं रिले सेंटर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रिले सेंटर। ठीक है, रिले सेंटर इसको बोलते हैं। करता क्या है ये सॉर्ट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। रिले सेंटर या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब होता है इट सॉर्ट्स, ये सॉर्टिंग कर देता है किसकी? इट सॉर्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन, सॉर्ट कर देता है। यानी कि दिमाग को आते हैं ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, मतलब देखने की भी, यहाँ सुनने की भी, टच की, स्मेल की। तो उसको कोऑर्डिनेशन करनी होती है, यानी कि स्पेसिफिक ब्रेन पार्ट तक पहुंचाना ताकि उसको प्रोसेसिंग हो जाए। तो उसके जो बीच में होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं थैलेमस, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। चाहे सेंसरी के लिए या मोटर सिग्नलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, मोटर सिग्नलिंग का मतलब होता है कोई मूवमेंट करनी होती है, ठीक है, मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है मूवमेंट करने के लिए, तो उस टाइम भी हेल्प कर देता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, यानी कि जो बिल्कुल एट द बेस ऑफ थैलेमस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल थैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जगह होती है, कमांड सेंटर होता है जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, या जैसे अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आ जाती है इंसान को, मतलब आ जाती है अर्ज, ठीक है, खाने पीने के लिए। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोस्क्रिएटरी सेल्स, यहाँ पे पाई जाती है। न्यूरोस्क्रिएटरी सेल्स, देखिए न्यूरॉन का लफ्ज यहाँ पे जैसे ला रहे हैं, मतलब नर्वस सिस्टम के सिक्रिटरी सेल्स, वो क्या हो गया? न्यूरोस्क्रिएटरी सेल्स का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स एक खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को, है ना, विच क्रिएट हॉर्मोन्स। उनको क्या बोलते हैं हम? उनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। वो असल में न्यूरोस्क्रिटी सेल्स जो हमारे हाइपोथैलेमस में होती है, वो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स को रिलीज करते थे, या बाज अवकात वो रिलीज करते हैं सिग्नल, हॉर्मोन सिग्नलिंग, ना कि डायरेक्ट हार्मोन, वो वैसा भी हो जाता है। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो होता है अंदर का पार्ट, एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स जो वहाँ पे होते हैं इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, ठीक है, वो क्या क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे एमेगडाला और हिपोकैम्पस प्रेजेंट होता है अंदर से। तो उसको, जो एमेगडाला और हिपोकैम्पस होता है ना, फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? हेल्प, ये हेल्प करता है जब ये हाइपोथैलेमस के साथ होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? जो इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स जो वहाँ पे होते हैं, ठीक है, जैसे एमेटिल और हिप्पोकैम्पस, वो लिम्बिक लोब बनाते हैं। हाइपोथैलेमस के साथ जो लिम्बिक लोब होता है, इस ये होता है इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, या एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन जो इंसान करता है, चाहे एक्साइटमेंट है, प्लेजर, रेज, गुस्सा करना, फेयर, मोटिवेशन, ये सब कुछ, ये हो गया। अब है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ना वो दरमियान में होता है ना, इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या हाइपोथैलेमस जो ऐसे होता है यहाँ पे, और जो फोर ब्रेन होता है ना, जो जो फोर ब्रेन है के सामने वाला ब्रेन है ना, उसमें क्या होता है? उसमें होता है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ना हाइपोथैलेमस और थैलेमस और फोर ब्रेन। और पॉन्स जो हाइंड ब्रेन का होता है, यहाँ पे देखिए आप, जो पीछे वाला ब्रेन है, जो हाइंड ब्रेन है, उसके अंदर पॉन्स नामी इलाका होता है, ये देखिए आप, दिस इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या हो गया? चाहे पॉन्स की बात करते हैं, सेरेब्रम की बात करते हैं, या मेडुला की बात करते हैं, ये सारा। अब जो यहाँ पे ये पार्ट है पॉन्स, अब ध्यान से देखिए, जो ये पॉन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और यहाँ है क्या? पॉन्स। जो अब मैं ब्लू से बनाऊंगा ना यहाँ पे बीच में, ये क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? ये इलाका, इसी को हम बोलते हैं मिड ब्रेन, यहाँ पे होता है। तो मिड ब्रेन जो होता है, अ कनाल कॉल्ड ए सेरेब्रल एक्यूडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। इस मिड ब्रेन से एक कैनाल होती है, उसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्यूडक्ट, वो पास हो जाती है। अब ये सेरेब्रल एक्यूडक्ट क्या होता है, ठीक है, ये हमें समझना है। मिनट्स में हो रहा है शेयर स्क्रीन? हाँ, ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या होता है जो इसके दरमियान में होता है प्रेजेंट? आप मानिए सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या होता है? ये होता है एक कैनाल जो पास करती है मिड ब्रेन से, ठीक है। तो आप मानिए ये नैरो
वाटर या फ्लूइड पैसेज होती है। वाटर पैसेज या फ्लूइड पैसेज थ्रू द मिड ब्रेन, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्यूडक्ट। एक्यू है ना, एक ही यू मतलब वाटर का डक्ट, यानी कि पैसेज जो नैरो वाटर या फ्लूइड पैसेज होती है मिड ब्रेन से के अंदर से, असल में ये करती है कनेक्ट पार्ट्स ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। इट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कनेक्ट करता है पार्ट्स ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, जो हमारे दिमाग का वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है, उसके पार्ट्स को ये कनेक्ट कर देता है, ठीक है। और ये अलाउ करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, ताकि वो इससे पास थ्रू कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कि अलाउ करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, ताकि वो इस सेरिब्रल एक्विडक्ट से पास हो सके। अब आप बोलेंगे इसका मतलब ये वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टम का मतलब होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज के अंदर होती है, ब्रेन के अंदर। उन कैविटीज में क्या होता है, यही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो इसी एक्वाडक्ट के थ्रू पास हो जाता है। तो इससे ब्रेन को कुशन मिल जाता है, मतलब तकिया जिसे ना, तकिया कुशन कहता है ना हमें जब हम सोते हैं। तो वैसे इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से जो नर्वस टिश्यू होते हैं दिमाग के, उनको नरिशमेंट मिल जाती है, या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाती है, या कुशन करता है ब्रेन को। तो ऐसा यहाँ पे होता है। आप मानिए वेंट्रिकल जो ब्रेन के होते हैं ना, जो बनाते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम, उनके अंदर एक इनर वाटर फिल्ड रूम्स होते हैं, जहाँ पे जो होते हैं कनेक्टेड बाय पैसेजेस, जो कि हम जानते हैं कौन सी पैसेज होती है, जिनको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्यूडक्ट, जिनको हम बोलते हैं। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर स्वेलिंग lobes called as corpora quadrigemia। देखिए quadri का क्या, चार, है ना। quadrigemia जो चार राउंड स्वेलिंग लोब्स होते हैं पीछे दो डोर्सल पोर्शन और मिड ब्रेन के अंदर, उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री मतलब क्या है, चार। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का मतलब होता है जो चार राउंडेड लोब्स या स्वेलिंग्स होती है हमारे ब्रेन के, मिड ब्रेन के पीछे वाले पोस्टीरियर साइड से जो प्रेजेंट होती है। अब हमारा लास्ट का है जो है क्या, डोर्सल पोर्शन, पीछे वाला, ठीक है। अब है हाइंड ब्रेन, यानी कि जो हमारा पीछे वाला इलाका ब्रेन का होता है। जो हाइंड ब्रेन होता है, यहाँ पे पॉन्स सेरेब्लम और मेडुला पाया जाता है, जिस मेडुला को हम बोल पाते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, एक ही बात है, ठीक है। पॉन्स में के अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे फाइबर बंडल्स होते हैं पॉन्स के अंदर, जिन फाइबर बंडल से क्या हो जाता है, जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को। आप समझ सकते हैं, जो पॉन्स है ये हमारे दिमाग की कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम कर देता है, ठीक है। आप रखिए यार, जो पॉन्स हमारे दिमाग का होता है हाइंड ब्रेन में, वो ब्रिज या कनेक्शन की तरह काम करते हैं बिटवीन डिफरेंट ब्रेन रीजन्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस सेरिब्लम इसके अंदर जो होता है ना, cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space for many new neurons, ताकि मजीद बहुत सारे न्यूरॉन्स इसके अंदर आ सके दिमाग के पीछे वाले पार्ट के अंदर। तो सेरिब्लम के अंदर बहुत कॉन्वोलेटेड होता है। कॉन्व्यूलेटेड मींस फोल्डेड, आप यहाँ लिख सकते हैं, इट मींस फोल्ड होता है ये, ठीक है। इसमें फोल्ड्स होते हैं, जितने फोल्ड ज्यादा होंगे उतना बढ़ेगा सरफेस एरिया, उतना इस पे मिलेगा मोर रूम फॉर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये समझना है, सेरिबेलम जो हमारे दिमाग का होता है, ये किस किस काम में हमें हेल्प कर देता है। ये हमें हेल्प कर देता है, दरअसल मतलब हमारी जो बैलेंस करने के अंदर हेल्प कर देता है, ठीक है। पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है, प्रिसिशन ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट सही तौर से करना, ठीक है। नहीं, जैसे इंसान चलाता है साइकिल, ठीक है, उस टाइम पे नहीं खाली इंसान को मसल कंट्रोल करनी होती है, बल्कि कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट करनी होती है, पता होती है हाथ कहाँ रखने हैं, पैडल कैसे मारना है, नजर कहाँ रखनी है। तो वो सब कैसे हो जाता है, जब सेरिबेलम हमारी बॉडी के अंदर होता है, बिकॉज ये बैलेंस के अंदर, पोस्चर के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर, प्रिसिशन ऑफ मूवमेंट के अंदर हमें हेल्प कर देता है। अब लास्ट पार्ट जो है क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मिडल ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड के साथ, वही कनेक्ट होता है ना, ये तीसरा पार्ट जो हाइंड ब्रेन का भी लास्ट का पार्ट है। तो पता है ये ब्रेन जुड़ जाता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ वहां पे ही। तो मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन या कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, मतलब जो हार्ट और लंग के साथ ताल्लुक होते हैं रिफ्लेक्सेस, और गैस्ट्रिक स्क्रीशंस, मतलब रेस्पिरेशन भी, मतलब डाइजेशन भी, या हमारा जो है सर्कुलेशन भी, ये सब किससे होता है, हमारे मिडुला से। तो समझना है कि जो ब्रेन स्टेम है ना, सारा ब्रेन स्टेम का लोवेस्ट मेजर पार्ट जो होता है, जो बड़ा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं, वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा।
तो मिडिला जो होता है इसके अंदर होते हैं कंट्रोलिंग सेंटर्स, जो इंपॉर्टेंट इनवॉलेंटरी फंक्शंस जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, जैसे ब्रीथिंग हमारा हो गया, रेस्पिरेशन हमारा हो गया, या जो कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं, मतलब क्या हो गया, व्हाट आर कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल जो फंक्शंस रिलेटेड टू हार्ट एक्टिविटी होती है, ब्लड वेसल जो हमारी काम करती है, या ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो करना होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्स जो हम बोलते हैं, तो वो सब इससे मेंटेन हो जाता है, किससे, मेडुला से। साथ में गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो भी हमारी सिक्रीशंस होती है, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमक के अंदर हो जाती है, जिससे, तो इसका भी हमारे अंदर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे होता है। द थ्री मेक अप द ब्रेन स्टेम, इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। मिड ब्रेन, पॉन्स, ठीक है, एंड मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। अब देखिए खुद ब खुद, जो मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स होता है, और हाइंड ब्रेन का जो मेडुला होता है, यानी कि बस निकालना है बाहर किसको, हमें सेरेब्लम को। तो सेरेब्लम के अलावा जो हाइंड ब्रेन है, इनके पॉन्स प्लस मेडुला प्लस व्हाट, प्लस हमारा मिड ब्रेन, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ही असल में कनेक्शन पैदा कर देता है बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में जो ताल्लुक होता है। ब्रेन स्टेम क्या क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ पे, देखिए आप निकालिए आप पहली पॉन्स, ठीक है, ये हो गया पॉन्स ये सारा, और लगी आप मेडुला, हो गया ये वाला मेडुला, और लगी आप कौन सा, मिड ब्रेन, हो गया ये। तो इसको मैं बनाऊंगा ग्रीन से, वो है ब्रेन स्टेम। ये है क्या, ब्रेन स्टेम इतना। बाकी यहाँ पे लिखा है सेरेब्रल एक्यूडक्ट क्या होता है, ठीक है, जो ना मतलब मिड ब्रेन के अंदर हो जाती है। और कॉर्पस कैलोसम जो हमने देखा, जो दो इनके दरमियान में होती है, दो मतलब सेरेब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान में, ठीक है, उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जो आधा यहाँ से आधा यहाँ से होता है। तो ये हो गया ब्रेन, ये हमारा खत्म हो गया, इसके साथ अपने चैप्टर खत्म कर दिया। तो आपको समझ आया कि ब्रेन स्टेम का मतलब क्या होता है। ब्रेन स्टेम का मतलब होता है जहाँ पे तीन रीजन्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। पहला नंबर, पहला क्या है वो, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। और करता क्या है मिड ब्रेन, ये बनाता है इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इससे क्या हो जाती है, जो पाथवेज क्रिएट हो जाती है, या सेंटर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब जो हमें मुख्तलिफ फंक्शंस में हेल्प करते थे, वो पाथवेज या सेंटर्स इसी जगह पे मौजूद होते हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ, सब कुछ हमने क्या पढ़ा आज। हमने कहा कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम और जो है थैलेमस, और ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर क्या है मिड ब्रेन, ठीक है। फिर क्या है हाइंड ब्रेन, जहाँ पे पॉन्स, सेरेब्लम और मेडुला होता है। सेरेब्रम जो हमारा होता है वो कॉन्शियस फंक्शंस कर देता है। कॉन्शियस फंक्शन मतलब जो हमारे इख्तियार में होते हैं, चाहे मेमोरी है, थिंकिंग है, सेंसरी प्रोसेसिंग जो हम करते हैं, देखते हैं, सेंस करते हैं, सुनते हैं। हम साउंड सुनते हैं, ब्रेन करता है प्रोसेस को, बनाता है क्या, वर्ड्स को बनाता है, उसको साउंड बनाता है। उसको मतलब हम साउंड सुनते हैं, ब्रेन उसको बनाते हैं वर्ड्स के अंदर तब्दील कर देता है। वॉलंटरी मूवमेंट जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, हायर फंक्शंस, जो थैलेमस है वो रिले या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, जो सेंसरी सिग्नलिंग करता है या मोटर सिग्नलिंग कर देता है। तो जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है वो होम्योस्टेसिस में दरअसल हेल्प करते हैं, यानी कि इंटरनल बैलेंस मेंटेन करना हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर वो हेल्प कर देता है। चाहे हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, या हंगर थर्स्ट हो गया, या एंडोक्राइन रेगुलेशन हो गया, या हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, वो सब हाइपोथैलेमस करते हैं। फिर हमने कहा एंड पे मिड ब्रेन के बारे में। हमने कहा मिड ब्रेन में क्या होता है, वहाँ पे होती है एक पैसेज, और वहाँ पे होती है चार स्वेलिंग। उस पैसेज, मिड मिड ब्रेन के जो अंदर जो पैसेज होती है उसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्यूडक्ट। और जो वहाँ पे होती है स्वेलिंग, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कॉल्ट्री जेमिना। फिर हो गया हमारा क्या, पॉन्स, सेरेब्लम और मेडुला, जो कि हमारा हाइंड ब्रेन में आता है। पॉन्स क्या करता है काम, कनेक्शन पैदा कर देता है, जो फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जिनसे ब्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स जुड़ जाते हैं, तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो सेरेब्लम होता है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर देता है, चाहे बैलेंस करना, पोस्चर मेंटेन करना, या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करना उसके अंदर। फिर हमने कहा जो मेडुला होता है लास्ट पार्ट, जो वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस कहते हैं, इंपॉर्टेंट खुद ब खुद होने वाले फंक्शन, चाहे रेस्पिरेशन है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस है, या गैस्ट्रिक स्क्रीशंस है, वो सब हो जाती है मेडुला से। फिर हमने कहा ब्रेन स्टेम का मतलब क्या होता है। हमने कहा ब्रेन स्टेम के अंदर आता है हमारा पॉन्स, और वहाँ पे आता है हमारा क्या, मेडुला और मिड ब्रेन। बस सेरेब्लम को बाहर निकालना है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो वो हमने इतना देख लिया था।
अब हम इसकी पढ़ेंगे समरी, तो ये खत्म हो गया। कल हम करेंगे स्टार्ट नया चैप्टर, ठीक है इंशाल्लाह। देखिए, द न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स फंक्शंस एज वेल एज मेटाबॉलिक एंड होम्योस्टेटिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, चाहे वो CNS है या PNS है। फिर उसके अंदर और भी मजीद है ना, चाहे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, वो सब कुछ। तो जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं, चाहे CNS या PNS है, सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो सब कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर देता है। सब मिलजुल के काम करते हैं, और इंटीग्रेशन, जुट के काम करना, चाहे हमारा मेटाबॉलिक बैलेंस पैदा करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करना, या होम्योस्टेटिक एक्टिविटीज, यानी कि इंटरनल बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन रह जाता है तमाम ऑर्गन्स का, बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन भी किस में आता है? नर्वस सिस्टम में आता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो होते हैं फंक्शन यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, उससे बन जाता है ना नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से और बाकी बाकी चीज़ों से। आर सम एक्साइटेबल सेल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर देते हैं या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बन जाते हैं। दरअसल जो आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूरॉन का जो एक्सन होता है उसके मेम्ब्रेन के आसपास डिफरेंट आयंस होते हैं। अगर यहाँ पे सोडियम कम है, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा होगा, यहाँ पोटेशियम कम है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होगा, इसका उल्टा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाती है आयंस की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इससे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाती है अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन, जब हमारा मेम्ब्रेन रेस्ट में होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल, लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंस पैदा हो जाती है आयन कंसंट्रेशन की, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाती है, और वो कंडक्ट हो जाती है अलोंग द एक्सिस, वो चल जाती है एक्सिस मेम्ब्रेन से, इन द फॉर्म ऑफ वेव वो चल जाती है ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब जब बाहर की मेम्ब्रेन के साथ आउटर साइड क्या रहेगा? नेगेटिव, अंदर रहेगा पॉजिटिव। फिर वापस होती है रीपोलराइजेशन, यानी कि वापस से बाहर से पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड फॉर्म। तो रीपोलराइजेशन हो जाती है बाद में। साइनेप्सिस फॉर्म, जहाँ पे जो गैप बन जाती है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स और द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो होता है पहले प्रेजेंट बिफोर साइनेप्स, एंड पोस्ट साइनेप्टिक आफ्टर दिस गैप। तो प्री साइनेप्टिक कहते हैं नर्व इम्पल्स को क्या, वो उसको कहते हैं सिग्नल को ट्रांसफर कर देता है, और रिसीव करता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसके बाद विच मे और मे नॉट बी सेपरेट बाय अ गैप। अब इस साइनेप्स में जो ऑलरेडी गैप भी है, इसके अंदर मजीद एक अच्छी खासी गैप होती है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट तब प्रेजेंट होती है जब हमारी बॉडी के अंदर कौन सा साइनेप्स होगा? केमिकल साइनेप्स प्रेजेंट होगा, जो कि ज़्यादातर हमारी बॉडी में वही होता है। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, जो बड़ा फास्ट होता है लेकिन वो हमारी बॉडी में बहुत कम पाया जाता है। तो वहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है, गैप खाली केमिकल सिग्नलिंग में होती है, जहाँ पे फिर न्यूरो हो जाते हैं रिलीज। उसके बाद केमिकल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट केमिकल साइनेप्स आर कॉल्ड एज न्यूरो, यहाँ पे होते हैं रिलीज। फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर होते हैं कुछ पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सेरिबेलम प्रेजेंट, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड, यानी कि लंबे तौर से ऐसे होता है, वो डिवाइड कैसे? लॉन्गिट्यूडनली। उसको दो हाफ्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं, उनके दरमियान जो कनेक्शन पैदा करते हैं वो होता है कॉर्पस कैलोसम। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन जो है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जिससे हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं, एंड ग्रुप्स ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो वो होता है कंसर्न विद ऑल्फैक्शन, यानी कि स्मेल करना। ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, खुद ब खुद इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस जो हो गया, या मोटिवेशन वगैरह जो होता है, वो इससे हो जाता है लिम्बिक सिस्टम से। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स एंड इंटीग्रेट करता है, जोड़ देता है विजुअल को, टैक्टाइल को, ऑडिटरी इनपुट्स को, यानी कि चाहे हम कुछ चीज़ मतलब देख रहे हैं, कुछ चीज़ हम टैक्टाइल टच करना, ठीक है, टच कर पा रहे, ऑडिटरी सुन रहे हैं, ठीक है, तो उन सब को जमा कर देता है। मैं अपने सामने देख रहा हूँ क्या? मैं अपने सामने देख रहा हूँ रोगन जोश, तो मैं आंखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, लड़का बोल रहा है कि रोगन जोश है, ठीक है। फिर मैं जबान में डाल रहा हूँ, मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ उसको, टच से भी देख रहा हूँ, ये वैसा ही है। तो वैसे हो जाता है। द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। सेरिब्रम जो होता है, बिलम जो होता है, वो कहता है इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन को, जो कहता है रिसीव फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द एयर जो होती है, ठीक है।
एंड द ऑडिटरी सिस्टम, इनकी जो, जिससे हम साउंड सुन पाते हैं फिर। द medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes, and gastric excretions. Pons consist of fiber tracts that interconnect different regions of the brain. पढ़ लिया था हमने। अब कल से हम पढ़ेंगे अब लास्ट चैप्टर, जो कौन सा चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।